जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट अलर्ट्स में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। डेली की तरह एक ऐसा वीडियो जहां पे हम बात करेंगे 6-7 स्टॉक्स के बारे में और कुछ ऐसा अपडेट मार्केट से रिलेटेड जहां पे आपको नॉलेज मिलेगा और कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा जहां पे आप कुछ ऐसे शेयर्स में आप अलर्ट्स रह सके और कुछ ऐसे भी शेयर्स होंगे जहां पे आप दाव खेल सकते हैं। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो देखिए क्या है कि कंपनी बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड अपने निचले स्तर पे आ चुका है। आप बॉन्ड यील्ड से क्या समझते हैं? देखिए दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। स्टेट बॉन्ड होता है, एक सेंट्रल बॉन्ड होता है। जी हाँ, स्टेट बॉन्ड में आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग डिमांड ने सेंटीमेंट को बूस्ट किया और 10 ईयर्स के बेंचमार्क से घटकर मतलब 6.68 से घटकर 6.67 पर सप्लाई फियर्स में कम हुई। मतलब जो परसेंटेज रेट था, जो पहले बॉन्ड यील्ड मिलता था 6.68 पे, अब वो घट के हो गया 6.67 पे। तो ये बॉन्ड यील्ड होता क्या है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे निकालती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कहीं आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप बाई कहाँ से करेंगे बॉन्ड यील्ड, आपको बॉन्ड कहाँ से मिलेगा उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। पहले आपको समझा देता हूँ बॉन्ड यील्ड होता क्या है। क्या होता है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो वो अपना बॉन्ड इशूज़ करती है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉन्ड हो सकता है या आपका कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड इशूज़ करती हैं 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, साल भर के लिए, 10 साल के लिए, 40 साल के लिए, 30 साल के लिए, 20 साल का बॉन्ड इशूज़ करती हैं। उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, परसेंटेज वाइज फिक्स करती है कि आपको इतने इतने साल के लिए आपको इतना परसेंटेज दिया जाएगा। तो आप क्या करते हैं, परचेस करते हैं बॉन्ड को, जितना आपकी क्षमता हो 5,000, 10,000, 50,000, जितना भी आपका क्षमता है उसके हिसाब से आप बॉन्ड खरीदते हैं। और कितने साल के लिए खरीदते हैं, 10 साल के लिए खरीदते हैं, 5 साल के लिए खरीदते हैं, जो भी वहाँ पर डिफाइंड होता है बॉन्ड उसके हिसाब से आप बॉन्ड खरीदते हैं। बट ये बॉन्ड क्या होता है, सेफ़ होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कैसे परचेज़ किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, आप किसी भी डीमैट अकाउंट से आप परचेज़ कर सकते हैं। कहीं आपके ब्रोकर पे ये फैसिलिटीज़ है बॉन्ड ख़रीदने का तो आपको वहाँ पे शो करता होगा। इस पे के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से आप खरीद सकते हो ईजिली तरीके से और कौन कौन से डीमैट अकाउंट पे उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की। बात करते हैं टाटा सन्स की। बात करें तो टाटा सन्स ने का जो IPO आने वाला था उसके ऊपर अभी भी तलवार अटका हुआ है। ऐसा क्या हुआ, देखिए क्या है कि जो टाटा सन्स के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखर के तीसरे टर्म का फैसला टला और नोवेल टाटा ने कंडीशन लगाई है। क्योंकि क्या कंडीशन लगाई है कि ग्रुप लॉसेस के वजह से टाटा सन्स की लिस्टिंग पर चिंता गहराई हुई है और अभी तक फैसला नहीं हो पाया है कि टाटा सन्स का IPO कब तक आएगा। जी हाँ, ये डिसीजन जून तक क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। जून में फिर से मीटिंग होगी, फिर डिसाइड किया जाएगा कि टाटा सन्स का IPO कब तक आएगा। बट टाटा सन्स का IPO आना फिक्स है क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर है। ठीक है, फिर बात करते हैं मेटल शेयर्स में धमाकेदार तेज़ी जारी है और यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी मेटल की बात करें, इसके इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे 1.5 से 2% का अप देखा गया है, तेज़ी देखा गया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि चाइना से डिमांड रिकवरी रैली जारी है। इसके वजह से आप देखेंगे कॉपर, सिल्वर और मेटल स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिला है। वही हम बात करते हैं IRFC के शेयर की बात करें तो IRFC के शेयर में 4% लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे अधिक भी लुढ़क गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OFS जारी किया गया है, मतलब गवर्नमेंट 4% अपना स्टेक सेल आउट कर रही है, ओपन फॉर एज ए सेल कर रही है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के क्या गया, प्रेशर आते हुए दिखाई दिया, मतलब सेंटीमेंट नेगेटिव आते हुए दिखाई दिया। इसलिए IRFC में 4 से अधिक % का शेयर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया, गिरता हुआ दिखाई दिया। देखिए क्या है, इस समय IRFC 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है और अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। तो सही टाइम का सही मौका पे आप इसे चूज़ करिए, नो डाउट पैसा ज़बरदस्त बनेगा। फिर वही हम बात करते हैं स्पाइस जेट की बात करें। देखिए एक अगेन ऐसा शेयर जहाँ पे आप पैनिक स्टॉक कह सकते हो और यहाँ पे 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और 12 रुपये 88
पैसे पर लॉक किया गया है, ठीक है। और इसमें 8.4% इक्विटी मतलब 15 करोड़ शेयर्स का ब्लॉक डील देखने को मिला और 7 दिनों में 25% तक का गिरावट देखने को मिला स्पाइसजेट में। जी हाँ, देखिए क्या है, स्पाइसजेट अपने आप में एक पैनिक स्टॉक है, बट यहाँ पर देखेंगे अभी फ़िलहाल में मैं आपको बताऊँ 2 दिन पहले स्पाइसजेट के मैनेजमेंट का गजब धमाकेदार न्यूज़ आया था और धमाकेदार कमेंट्स आया था कि ये अपने बिज़नेस को लेके बहुत अग्रेसिव है और अपने बिज़नेस को आगे तक फैलाना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी इन्होंने टारगेट रखा है कि विंटर तक इन्होंने अपने स्पाइसजेट का जो डोमेस्टिक उड़ान है उसको इंक्रीज़ करने का इन्होंने टारगेट प्लान बनाया है। तो हमें जो लगता है कि स्पाइसजेट आने वाले टाइम में जो टारगेट प्राइस होना चाहिए मैं फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं, तभी जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में स्पाइसजेट 50 रुपया प्लस पर ट्रेड कर सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए स्पाइसजेट में इतना बड़ा ब्लॉक डील हुआ 8.4% इक्विटी शेयर का, जो बाइक खरीदा है वो तो पागल तो है नहीं, क्योंकि छोटा मोटा शेयर तो खरीदा नहीं है, सीधे सीधे स्टेक खरीदा है वो भी 8.4% का, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए और डिगिंग करिए और सही जगह पैसा इन्वेस्ट करिए, नो डाउट पैसा ज़रूर बनेगा। वही हम बात करते हैं लॉयड मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे नमूरा ने बाई की रेटिंग दिया है, वो भी 37% अप साइड। जी हाँ, और टारगेट प्राइस इन्होंने सेट किया 16%। देखिए क्या होता है, जितने भी ब्रोकरेज फर्म होते हैं जब भी बाई की रेटिंग देती हैं तो उसके पीछे इनका रिसर्च होता है। जी हाँ, तो नमूरा ने जो रिसर्च जारी किया है उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है 1600 रुपये का और यहाँ से 37% अप। क्यों क्या, देखिए क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में अच्छा खासा रिकवरी चल रहा है, अच्छा खासा तेज़ी चल रहा है। तो नो डाउट इसको दिमाग में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में लॉयड्स मेटल में अच्छा खासा तेज़ी बन सकती है और बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि इनका रिसर्च जो कहता है कि ये स्टेबल स्टील प्लेयर है और यहाँ से 5% चढ़ा है और 1224 के आसपास ये कंपनी स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वही हम बात करते हैं सिल्वर रैली की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर रैली में देखेंगे MCX हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 3% चढ़े, ठीक है। और MCX सिल्वर में +2.7% बूस्ट किया गया और ETF में 1% की तेज़ी देखने को मिला। जी हाँ, मतलब अभी भी सिल्वर में थोड़ा थोड़ा करके तेज़ी बनी हुई है, तो आप इस पर थोड़ा सा अपना निगाह बढ़ाइए और रिसर्च करिए और पैसा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना सकते हैं, ठीक है। फिर वहीं बात करते हैं लुपिन की बात करें तो लुपिन के शेयर में 1.5% की तेज़ी बना, उसके पीछे का रीजन एक ही बताया जा रहा है, US FDA अप्रूवल पर बड़ी वार्चेतम ओरल सोल्यूशन के नोट मिला, इसके वजह से सीजूस के इलाज के लिए ईजी होगा। तो लुपिन के शेयर में इसके वजह से आप देख सकते हैं 1.5% की तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, जितने भी यहाँ पे हमने आपके साथ इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया है, चाहे सिल्वर हो, चाहे लुपिन हो, फिर चाहे आपका लॉयड्स मेटल क्यों ना हो, और उसके साथ स्पाइसजेट और IFC के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन में किसी में भी बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है और बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।